बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, मतलब बहुत झूठी पार्टी। जो बात करे तुरंत मुकर से और डिसीजन करना होना चाहिए। तन मन धन सब कुछ तारे वाला है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। 50 लाख रुपया किले के जिम्मे लगा दियो, मैं दूंगा। अपना ट्रेड बचना चाहिए और पीछे घास होकर खूब फायदा। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। धन्यवाद। मैंने क्या पौधे में रखी थी प्रधान जी, आपसे बताइए। मैं करवाऊंगा वहां पर रैली, वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं करवाऊंगा घुमाने मेरे लिए। उसका असर सरकार पे पड़ेगा, सरकार पे असर पड़ेगा तो उसका दबाव बनेगा सरकार पे और हमारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। वो सरकार को मनाने के लिए हमने हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। दूसरा एक सुझाव है मेरा, हर मंडी डिस्ट्रिक्ट प्रधान अपने प्रधानों की मीटिंग बुलाए। तो ये तस्वीरें आज आप देख रहे थे करनाल से, जहां पर हमको बताना चाहेंगे कि एक तरफ बड़ौदा चुनाव में जो है सरकार लगी हुई है, लेकिन ऐसे में ही सरकार का बहिष्कार करने की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर जिले भर के ही नहीं पूरे हरियाणा भर के आड़ती एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीएम सिटी करनाल की आपने ये तस्वीरें देखी, जहां पर हरियाणा भर की तमाम अनाज मंडियों के जो आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है, अनाज मंडियों के प्रधान है, वो आज यहां पर इकट्ठा हुए थे। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ प्रदेश प्रधान जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो हाल ही में अध्यादेश जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उसको लेकर जो है आड़ती पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और अब भी जो है एक बार फिर से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज करनाल में आप इकट्ठा हुए, क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ आने वाले समय में आप इसको लेकर रणनीति तय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने 5 जून को जो काला कानून 3 अध्यादेश जारी किए हैं, उससे बिल्कुल हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या सारे हिंदुस्तान के अंदर ये मंडी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और व्यापारी और किसान बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। आज किसान को अपनी फसल का पूरा कीमत उसका बोली से जब वो मंडी के अंदर आता है, उसकी साफ़ सफाई करके ओपन बोली में सभी व्यापारी उसके ढेरी के ऊपर खड़ा होकर उसके रेट को बढ़ाते हैं और उसके ऊंचे से ऊंचे रेट के ऊपर उसको बेचते हैं। परंतु जब ये मंडी के बाहर माल बिकना शुरू हो जाएगा तो उसका माल बिल्कुल कीमत उसको पूरा नहीं मिलेगा और यहाँ तक हो सके कि उसको उसका प्रॉपर पैसा भी ना मिले, क्योंकि सरकार के अनुसार से कुछ 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी है किसान को। किसान जो है 3 दिन के अंदर वो जो ठग हैं पूरे गांव के अंदर बढ़ जाएंगे और वो सरकार किसान का माल खरीद कर और वो जो है ना 420 आने वाले समय में हम जो है सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और आसपास के सभी स्टेट इकट्ठे होकर 16 तारीख को सिरसा के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसके अंदर सारे स्टेट के आदमी आएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जन आंदोलन हम जारी करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये सरकार को तीनों अध्यादेश और जो सरकार स्टेट सरकार हमारे अगेंस्ट नए नए कानून लाकर हमें बर्बाद करना चाहती है, ये सभी कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। हरियाणा ही नहीं बल्कि केंद्र लेवल पर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसको सभी स्टेट्स के आड़ती किस तरह से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर 16 तारीख को सिरसा में एक विशाल प्रोग्राम के तहत, एक विशाल मीटिंग के तहत जो है एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इस समय करनाल अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है रजनीश चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आज की मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य था और कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे हैं और क्या फैसला लिया गया है? ये पूरी हरियाणा स्टेट की जो हमारी बॉडी है आड़ती एसोसिएशन की, वो लोग आए हैं और जो सरकार ने 3 अध्यादेश सेंट्रल सरकार लाई है उसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हुए थे। 16 तारीख को हमारी 3 स्टेट्स की मीटिंग है, उसमें जो भी रणनीति बनेगी उसके हिसाब से हम आके चलेंगे। आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे, रैली करनी होगी रैली करेंगे और मंडी में स्ट्राइक्स करनी होगी तो स्ट्राइक्स करेंगे। वो जो फैसला होगा वहीं पर होगा। 16 अगस्त की मीटिंग है, 16 अगस्त की सिरसा मीटिंग है, जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और चंडीगढ़। सर, जो अध्यादेश लाए हैं, सरकार लाई है, उससे क्या नुकसान होने वाला है? उससे सरकार कहती है कि जो मार्केट में मंडी में अनाज बेचेगा वो तो उसके ऊपर तो टैक्स लेगी सरकार राइस मिलर से, और जो बाहर यार्ड बना रहे हैं उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। ये सब मंडी सिस्टम खत्म करने के लिए जा रही है। तो मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए आड़तियों को काफी ज्यादा इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर पूरे हरियाणा ही नहीं देश भर के आड़ती इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हरियाणा भर के अलग अलग जिलों से आड़ती पहुंचे हैं और एक और आड़ती हमारे साथ मौजूद है जो प्रधान है आड़ती एसोसिएशन के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी मीटिंग की गई करनाल में, जिसमें हरियाणा भर के जो प्रधान है उन्होंने शिरकत की है। 16 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ उम्मीद है आपको कि सरकार की आपकी सुनवाई कर सकती है इस मामले को लेकर? अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम बड़ौदा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। और हम सब एक हैं,
पूरा हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी एक हैं और हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या फैसला ले सकते हैं आने वाले समय में? फैसला तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में ही लेंगे, यही लेंगे फैसला। ये जो भी फैसला लेंगे हम इनके साथ हैं। तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई आड़ती पहुंचे हैं। आप बताएं बाबू जी, कहां से आप आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कौन सी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं? मेरा नाम दुनी चंद है। मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का प्रेसिडेंट हूँ और हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन का पैटर्न हूँ। ये जो 3 कानून उन्होंने अध्यादेश जारी किए हैं, इससे किसान और आड़ती मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने बहुत ही गलत ये अध्यादेश निकाले हैं तीनों। इसकी मुखालफत की जाएगी। अगर ये लागू कर दिए तो पंजाब हरियाणा का वो हाल हो जाएगा जो यूपी बिहार का है। यहाँ का किसान मजदूर बन जाएगा और जो लड़के हैं ना उनको नौकरी मिलेगी ना उनको कोई काम मिलेगा। वो सड़कों पे आ जाएंगे, लोगों की कारें खोसेंगे, लोगों के कपड़े तारेंगे, बैंक लूटेंगे। ये हाल हो जाएगा पंजाब हरियाणा का। यूपी और बिहार बनाना चाहते हैं ये सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है पंजाब हरियाणा को, क्योंकि यहाँ लोग रोटी खा रहे हैं। ये चाहते हैं भी ये भी उनकी तरह जैसे वो भिखारी बन गए हैं वो भी भिखारी बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं बड़ौदा उपचुनाव में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन ने करनाल में आज हरियाणा स्तर की एक मीटिंग की है। उसमें यह फैसला लिया कि अगर जल्द ही उनकी तरफ कोई बातचीत सरकार की तरफ से नहीं की जाती है, उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में वो पूर्ण रूप से बहिष्कार भी कर सकते हैं और बड़ौदा में जाकर एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आप कहां से आए हैं और क्या कुछ आपकी मांग है? मैं धर्मवीर मलिक, पानीपत डिस्ट्रिक्ट आड़ती एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आने वाले टाइम में अगर ये 3 अध्यादेश हमारे पर और किसानों पे और मजदूरों पे जबरदस्ती थोपे गए तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। और जो हमारे माननीय प्रधान अशोक गुप्ता जी जो हमारे को आदेश देंगे हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। और बड़ौदा चुनाव में भी हम इसका जाकर खंडन करेंगे। गांव में जाएंगे, सारे किसानों को भी साथ लेके जाएंगे, आड़तियों को भी साथ लेके जाएंगे, मजदूरों को भी साथ लेके जाएंगे। यहाँ से हमारे मुनीम सारे साथ जाएंगे और वहाँ पर प्रधान जी से रिक्वेस्ट करके हम चाहेंगे कि बड़ौदा की कॉन्स्टिट्यूंसी में गुहाना में एक भयंकर, हम पूरी बड़ी जैसी कुरुक्षेत्र में प्रधान जी ने रैली कराई थी, ऐसी रैली कराएंगे ताकि सरकार की नींव चूड़ जाए और सरकार समझ ले व्यापारी क्या होता है और किसान क्या होता है। इसने हर वर्ग दुखी कर दिया। इस बीजेपी सरकार ऐसी आई, इसने हर वर्ग दुखी कर दिया। जो मार्केटिंग बोर्ड, आपको एक नई बात बताता हूं, जो मार्केटिंग बोर्ड आज तक कभी घाटे में नहीं गया था, वो भी 450 करोड़ घाटे में है। BSNL बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, भाई एयरपोर्ट बेच दिए, जीवन बीमा निगम बेच दी। ये आड़तियां बेचने पर लग रहे, थोड़े दिन में किसान बेचेंगे। और वो जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी नहीं और हमारे पर इंग्लैंड राज कर गया था, क्या है, ऐसे हमारे ऊपर अंबानी और अडानी छोड़े जाएंगे पूरे हरियाणा और इंडिया के ऊपर और वो हमारे ऊपर राज करेंगे। बीजेपी की जो दमनकारी नीति है इसको लोग समझते नहीं, इसको टाइम लगेगा समझने में और समझाने में टाइम लगेगा। हमारा ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सारे साथ लगकर इस बात को लोगों को समझाएं और इस आड़ती व्यवसाय को बचाएं। धन्यवाद। आड़ती व्यवसाय को बचाने के लिए, अनाज मंडियों को बचाने के लिए कई आड़ती जो है आज पूरे हरियाणा भर के अनाज मंडियों के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान आज करनाल में मौजूद है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय आप बड़ी खबर देख रहे थे और किस तरह से आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में जहां हरियाणा सरकार लगी हुई है, हरियाणा के तमाम मंत्री लगे हुए हैं, ऐसे में ईंट से ईंट बजाने की बात करते हुए हरियाणा भर के आड़ती जो है नजर आ रहे हैं। इनकी मांगे अगर जल्दी नहीं मानी जाती है तो इससे आने वाले समय में जहां हरियाणा सरकार से यह 2-4 होंगे, वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी 4 स्टेट्स के जो तमाम आड़ती हैं वो मिलकर 16 तारीख को एक अहम मीटिंग भी हरियाणा के सिरसा में करने जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। लेकिन मैं कमजोरी करता हूं, मैंने 4 बार उनका मीटिंग कराने मीटिंग निकले आप सबके सामने फोकी बातें करोगे। फोकी बातों से सरकार करने वाली नहीं है। अगर आपने कुछ मनवाना है, अगर आप चाहते हो हम किसान का भी भला करें और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो आप रोजगार कर रहे हो, इस रोजगार को भी हम कायम रख सकें, तो दोस्तों आपको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और उस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जितने भी मेरे जिला प्रधान साथी हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि जाएं और अपने जितनी भी मंडियां हैं, चाहे मंडी जाएं, वहां जाकर अपने आड़तियों का उनसे सुझाव लें। बोलो आप कैसा चाहते हो, जैसा वो उनको तैयार करें उसके लिए भैया मतलब ऐसा कड़ा स्टेप उठाएंगे, क्योंकि उनके सहयोग बिना आप कामयाब नहीं हो पाओगे। हमने पीछे देखा है कि हमारा आंदोलन कई बार अपने रास्ते से भटका है और उसके बाद जब हमारी है बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, मतलब बहुत झूठी पार्टी। जो बात करे तुरंत मुकर जाए। डिसीजन करना होना चाहिए, तन मन धन सब कुछ तारे वाला है, कोई दिक्कत नहीं।
रुपया किले के चिन्ह लगा दियो, मैं दूंगा। अपना ट्रेड बचना चाहिए। और पीके दास रोचक खून खाए दास। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। धन्यवाद। मैंने क्या पौधे में रखी थी प्रधान जी, आपसे बताइए। मैं करवाऊंगा वहां पर रैली, वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं करवाऊंगा घुमाने मेरे लिए। उसका असर सरकार पे पड़ेगा, सरकार पे असर पड़ेगा तो उसका दबाव बनेगा सरकार पे, और हमारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। वो सरकार को मनाने के लिए हमने हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। दूसरा एक सुझाव है मेरा, हर मंडी डिस्ट्रिक्ट प्रधान अपने प्रधानों की मीटिंग बुलाए। तो ये तस्वीरें आज आप देख रहे थे करनाल से, जहां पर हमको बताना चाहेंगे कि एक तरफ बड़ौदा चुनाव में जो है सरकार लगी हुई है, लेकिन ऐसे में ही सरकार का बहिष्कार करने की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर जिले भर के ही नहीं पूरे हरियाणा भर के आड़ती एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीएम सिटी करनाल की आपने ये तस्वीरें देखी, जहां पर हरियाणा भर की तमाम अनाज मंडियों के जो आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है, अनाज मंडियों के प्रधान है, वो आज यहां पर इकट्ठा हुए थे। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ प्रदेश प्रधान जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे जो हाल ही में अध्यादेश जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उसको लेकर जो है आड़ती पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और अब भी जो है एक बार फिर से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज करनाल में आप इकट्ठा हुए, क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ आने वाले समय में आप इसको लेकर रणनीति तय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने 5 जून को जो काला कानून 3 अध्यादेश जारी किए हैं, उससे बिल्कुल हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या सारे हिंदुस्तान के अंदर ये मंडी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और व्यापारी और किसान बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। आज किसान को अपनी फसल का पूरा कीमत उसका बोली से जब वो मंडी के अंदर आता है, उसकी साफ सफाई करके ओपन बोली में सभी व्यापारी उसके डेयरी के ऊपर खड़ा होकर उसके रेट को बढ़ाते हैं और उसके ऊंचे से ऊंचे रेट के ऊपर उसको बेचते हैं। परंतु जब ये मंडी के बाहर माल बिकना शुरू हो जाएगा तो उसका माल बिल्कुल कीमत उसको पूरा नहीं मिलेगा और यहाँ तक हो सके कि उसको उसका प्रॉपर पैसा भी ना मिले, क्योंकि सरकार के अनुसार से कुछ 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी है किसान को। किसान जो है 3 दिन के अंदर वो जो ठग हैं पूरे गांव के अंदर बढ़ जाएंगे और वो सरकार किसान का माल खरीद कर और वो जो है ना 420 आने वाले समय में हम जो है सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और आसपास के सभी स्टेट इकट्ठे होकर 16 तारीख को सिरसा के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसके अंदर सारे स्टेट के आदमी आएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जन आंदोलन हम जारी करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये सरकार को तीनों अध्यादेश और जो सरकार स्टेट सरकार हमारे अगेंस्ट नए नए कानून लाकर हमें बर्बाद करना चाहती है, ये सभी कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। हरियाणा ही नहीं बल्कि केंद्र लेवल पर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसको सभी स्टेट्स के आड़ती किस तरह से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर 16 तारीख को सिरसा में एक विशाल प्रोग्राम के तहत, एक विशाल मीटिंग के तहत जो है एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इस समय करनाल अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है रजनीश चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आज की मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य था और कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे हैं और क्या फैसला लिया गया है? ये पूरी हरियाणा स्टेट की जो हमारी बॉडी है आड़ती एसोसिएशन की, वो लोग आए हैं और जो सरकार ने 3 अध्यादेश सेंटर सरकार लाई है उसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हुए थे। 16 तारीख को हमारी 3 स्टेट्स की मीटिंग है, उसमें जो भी रणनीति बनेगी उसके हिसाब से हम आके चलेंगे। आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे, रैली करनी होगी रैली करेंगे और मंडी में स्ट्राइक्स करनी होगी तो स्ट्राइक्स करेंगे। वो जो फैसला होगा वहीं पर होगा। 16 अगस्त की मीटिंग है, 16 अगस्त की सिरसा मीटिंग है हमारी, जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और चंडीगढ़। सर, जो अध्यादेश लाए हैं सरकार लाई है, उससे क्या नुकसान होने वाला है? उससे सरकार कहती है कि जो मार्केट इसमें मंडी में अनाज बेचेगा वो तो उसके ऊपर तो टैक्स लेगी सरकार राइस मिलर से, और जो बाहर यार्ड बना रहे हैं उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। ये सब मंडी सिस्टम खत्म करने के लिए जा रही है। तो मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए आड़तियों को काफी ज्यादा इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर पूरे हरियाणा ही नहीं देश भर के आड़ती इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हरियाणा भर के अलग अलग जिलों से आड़ती पहुंचे हैं और एक और आड़ती हमारे साथ मौजूद है जो प्रधान है आड़ती एसोसिएशन के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी मीटिंग की गई करनाल में, जिसमें हरियाणा भर के जो प्रधान है उन्होंने शिरकत की है। 16 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ उम्मीद है आपको कि सरकार की आपकी सुनवाई कर सकती है इस मामले को लेकर? अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम बड़ौदा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। और हम सब एक हैं, पूरा हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी एक हैं और हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या फैसला ले सकते हैं आने वाले समय में? फैसला तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में ही लेंगे, यही लेंगे फैसला। जी जो भी फैसला लेंगे हम इनके साथ हैं। तो
आने वाले समय में परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई आड़ती पहुंचे हैं। आप बताएं बाबू जी, कहां से आप आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कौन सी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं? मेरा नाम दुनी चंद है, मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का प्रेसिडेंट हूँ और हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन का पैटर्न हूँ। ये जो 3 कानून उन्होंने अध्यादेश जारी किए हैं, इससे किसान और आड़ती मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने बहुत ही गलत ये अध्यादेश निकाले हैं तीनों। इसकी मुखालफत की जाएगी। अगर ये लागू कर दिए तो पंजाब हरियाणा का वो हाल हो जाएगा जो यूपी बिहार का है। यहाँ का किसान मजदूर बन जाएगा और जो लड़के हैं ना उनको नौकरी मिलेगी ना उनको कोई काम मिलेगा। वो सड़कों पे आ जाएंगे, लोगों की कारें खोसेंगे, लोगों के कपड़े तारेंगे, बैंक लूटेंगे। ये हाल हो जाएगा पंजाब हरियाणा का। यूपी और बिहार बनाना चाहते हैं ये सरकार इसको ख़त्म करना चाहती है पंजाब हरियाणा को, क्योंकि यहाँ लोग रोटी खा रहे हैं। ये चाहते हैं भी ये भी उनकी तरह जैसे वो भिखारी बन गए हैं वो भी भिखारी बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ौदा उपचुनाव में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन ने करनाल में आज हरियाणा स्तर की एक मीटिंग की है। उसमें यह फैसला लिया कि अगर जल्द ही उनकी तरफ कोई बातचीत सरकार की तरफ से नहीं की जाती है, उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में पूर्ण रूप से बहिष्कार भी कर सकते हैं और बड़ौदा में जाकर एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आप कहां से आए हैं और क्या कुछ आपकी मांग है? मैं धर्मवीर मलिक, पानीपत डिस्ट्रिक्ट आड़ती एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आने वाले टाइम में अगर ये 3 अध्यादेश हमारे पर और किसानों पे और मजदूरों पे जबरदस्ती थोपे गए तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। और जो हमारे माननीय प्रधान अशोक गुप्ता जी जो हमारे को आदेश देंगे, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। और बड़ौदा चुनाव में भी हम इसका जाकर खंडन करेंगे। गांव में जाएंगे, सारे किसानों को भी साथ लेके जाएंगे, आड़तियों को भी साथ लेके जाएंगे, मजदूरों को भी साथ लेके जाएंगे। यहाँ से हमारे मुनीम सारे साथ जाएंगे और वहाँ पर प्रधान जी से रिक्वेस्ट करके हम चाहेंगे कि बड़ौदा की कॉन्स्टिट्यूंसी में गुहाना में एक भयंकर, हम पूरी बड़ी जैसी कुरुक्षेत्र में प्रधान जी ने रैली कराई थी, ऐसी रैली कराएंगे ताकि सरकार की नींव चूड़ हिल जाए और सरकार समझ ले व्यापारी क्या होता है और किसान क्या होता है। इसने हर वर्ग दुखी कर दिया। इस बीजेपी सरकार ऐसी आई, इसने हर वर्ग दुखी कर दिया। जो मार्केटिंग बोर्ड, आपको एक नई बात बताता हूँ, जो मार्केटिंग बोर्ड आज तक कभी घाटे में नहीं गया था, वो भी 450 करोड़ घाटे में है। BSNL बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, भाई एयरपोर्ट बेच दिए, जीवन बीमा निगम बेच दी। ये आड़तियान बेचने पर लग रहे, थोड़े दिन में किसाना बेचेंगे। और वो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी नहीं और हमारे पर इंग्लैंड राज कर गया था कहना है, ऐसे हमारे ऊपर अंबानी और अडानी छोड़े जाएंगे पूरे हरियाणा और इंडिया के ऊपर और वो हमारे ऊपर राज करेंगे। बीजेपी की जो दमनकारी नीति है इसको लोग समझते नहीं, इसको टाइम लगेगा समझने में और समझाने में टाइम लगेगा। हमारा ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सारे साथ लगकर इस बात को लोगों को समझाएं और इस आड़ती व्यवसाय को बचाएं। धन्यवाद। आड़ती व्यवसाय को बचाने के लिए, अनाज मंडियों को बचाने के लिए कई आड़ती जो है आज पूरे हरियाणा भर के अनाज मंडियों के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान आज करनाल में मौजूद है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय आप बड़ी खबर देख रहे थे और किस तरह से आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में जहां हरियाणा सरकार लगी हुई है, हरियाणा के तमाम मंत्री लगे हुए हैं, ऐसे में ईंट से ईंट बजाने की बात करते हुए हरियाणा भर के आड़ती जो है नजर आ रहे हैं। इनकी मांगे अगर जल्दी नहीं मानी जाती है तो इससे आने वाले समय में जहां हरियाणा सरकार से यह 2-4 होंगे, वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी 4 स्टेट्स के जो तमाम आड़ती हैं वो मिलकर 16 तारीख को एक अहम मीटिंग भी हरियाणा के सिरसा में करने जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। लेकिन मैं कमजोरी करता हूं, मैंने 4 बार उनका मीटिंग करने मीटिंग निकले आप सबके सामने भूखी बातें करोगे। भूखी बातों से सरकार डरने वाली नहीं है। अगर आपने कुछ मनवाना है, अगर आप चाहते हो हम किसान का भी भला करें और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो आप रोजगार कर रहे हो, इस रोजगार को भी हम कायम रख सकें, तो दोस्तों आपको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और उस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जितने भी मेरे जिला प्रधान साथी हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि जाएं और अपने जितनी भी मंडियां हैं, चाहे मंडी जाएं, वहां जाकर अपने आड़तियों का उनसे सुझाव लें। बोलो आप कैसा चाहते हो, जैसा वो उनको तैयार करें उसके लिए भैया मतलब ऐसा कड़ा स्टेप उठाएंगे क्योंकि उनके सहयोग बिना आप कामयाब नहीं हो पाओगे। हमने पीछे देखा है कि हमारा आंदोलन कई बार अपने रास्ते से भटका है और उसके बाद जब हमारी